शिवराज साबळे सर, आपका कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है। शिवराज साबळे हमारे साथीदार। वालचंदनगर टीम के लिए अच्छी शुरुआत। 2 गेंदों में 5 रन जड़ चुके हैं। प्रगति की ओर से बाबा, एक अच्छे गेंदबाज। तीसरी गेंद बाबा की। लेग साइड को खेलने की कोशिश। रनिंग बिटवीन द विकेट। ये कौन है? कीपर को। हेलो हेलो हेलो। अरे रे, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश। 4 रन। अच्छी सूझबूझ कर बैटिंग करते हुए वालचंदनगर टीम के ये खिलाड़ी अच्छी शुरुआत, अच्छी सोच बनाकर आए हैं पहले एंड से। हेलो। से एक बार लेकिन बिग हुए। ऊपर से थोड़ी चूक हो रही है। 4 रन। हेलो। तब तो 5 गेंदें हो चुकी है। 14 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। आंदोलन गावचे माजी सरपंच सन्मान्य राहुल कुमार साबळे यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। फिर से एक बार उठाकर खेला शॉट, लेकिन मिस। और कोई गलती नहीं। अच्छा कैच पकड़ा समर्थ ने। पहली ओवर की लास्ट गेंद में लगा हुआ वालचंदनगर को पहला झटका। 1 ओवर के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौदा आहे ना? ते आहे इथं लिहायला तुमच्या मी ते हेलो। गुजरात चैलेंजर्स वालचंदनगर वर्सेस अंतुरना प्रगति फाइट क्लब। इन दो बहुत बड़ी टीमें हैं और इन दोनों के बीच चल रहा है क्रिकेट का पहला मैच। और वालचंदनगर टीम ने 1 विकेट गंवाकर 14 रन बना लिए पहले ओवर में। और ये दूसरे ओवर की पहली बॉल। और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट लेग साइड में खेल दिया है बाउंड्री के बाहर। 4 रन। जैसे बल्ले से टकराई बॉल, उसने रुख पकड़ लिया बाउंड्री लाइन का और बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए पहला चौका इस ओवर का। कुल मिलाकर स्कोर बना 18। 1 विकेट के नुकसान पर 18। देवा देवा इस ओवर का दूसरा बॉल लेके आएंगे। उनके सामने है राजेश। और ये देवा का बॉल उठा दिया है। गेंद जा रही है
सब पे बहुत ही अच्छा शॉट और ये शायद 4 रन और ये 4 रन। जैसे बल्ले से बॉल टकराती है उस पे मोहर सी लगी होती है कि ये बॉल जाएगी तो बाउंड्री लाइन के पार ही, और इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हुआ 22। एक विकेट के नुकसान पर वालचनगर का स्कोर 22। देवा इस ओवर का तीसरा बॉल लेके अपने बॉलिंग मार्क पर खड़े हैं, उनके सामने राजेश। देखते हैं इस अगले बॉल पर क्या होता है। अब तक 6 चौके लग चुके हैं। 4 5 फिर एक बार उठाकर मारने की कोशिश लेकिन बीट हुए। ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई बॉल खेलने की कोशिश की लेकिन टाइमिंग मिस कर गए, और ये पहला बॉल डॉट होगा शायद इस ओवर का, इस मैच का ये पहला बॉल डॉट। अगली बॉल देवा की, उनके सामने फिर एक बार राजेश। देवा देवा अपने बॉल मार्क पर दौड़ते हुए, उनके सामने है राजेश। राजेश के लिए देवा की ये बॉल फिर एक बार ऑफ साइड में उठा दिया है, बॉल हवा में, फील्डर दौड़ गए और ये ड्रॉप कर दिया कैच। एक रन दौड़कर पूरा, दूसरा भी रन दौड़कर पूरा कर लिया। इस 2 रन के साथ बढ़ोतरी और 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 24। विकेट के नुकसान पर वालचनगर का स्कोर है 24। गुजरात चैलेंजर्स वालचनगर शुरुआत ही काफी धुआंधार की है, और ये मैच 5 ओवर का ही रहेगा शायद। अगली बॉल देवा की, उनके सामने फिर एक बार राजेश उठा दिया है, बॉल बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के पास, फील्डर दौड़ते हुए बॉल को कलेक्ट कर रहा, तब तक एक रन दौड़कर पूरा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा वालचनगर का 25। एक विकेट के नुकसान पर दूसरी ओवर में 25। 5 बॉल हो चुके हैं, इस ओवर का ये आखिरी बॉल, और इस आखिरी बॉल पर देखेंगे गौरव क्या करते हैं। गौरव के लिए देवा की अगली बॉल, अपनी बॉलिंग मार्क से दौड़ते हुए देवा, देवा के सामने बॉल जा रही बाउंड्री लाइन के पास, और ये 4 रन। बेहतरीन शॉट, जैसे बल्ले से बॉल टकराती है उस पे मोहर सी लगी होती है कि ये बॉल 4 रन ही जाएगी, बाउंड्री लाइन के पार ही चली जाएगी, और 2 ओवर के पश्चात 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंचा 29। पंद्रह का रन रेट, 14.5 रन रेट। 5 ओवर में कम से कम 75 के आसपास तो रन बनेंगे। इसी हालत में अगर गेंदबाजी रही, बॉलिंग रही, हर बॉलर को बल्लेबाज तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 29, 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। अब स्ट्राइक पर है राजू। इस मैच का तीसरा ओवर लेके आए हैं सौरभ। 2 ओवर के पश्चात 29 रन बनाकर 1 विकेट गवा चुकी है वालचंद की टीम। सौरभ एक विकेट टेकर गेंदबाज अंथुरने के, उठाकर खेला हुआ शॉट, फील्डर ने चाहते हुए, देखेंगे क्या होता है, और ये कैच, बहुत ही अच्छा एफर्ट, बहुत ही अच्छा कैच। दूसरे विकेट का पतन वालचंद नगर के लिए। मैंने आज ये कहा था ये विकेट टेकर गेंदबाज है, और पहली गेंद पर पहला विकेट लिया सौरभ ने। हेलो, हेलो।
सौरभ सौरभ ने पहली बॉल पर एक विकेट लिया। हवा तेज है और इस तेज हवा की रफ्तार से रन भी उतने। सौरभ की अगली बॉल रूडा ने पिक और इसका बॉल बाउंस कर गई ऑफ स्टिक के काफी बार और ये नो बॉल, वन बाउंस, वन बाउंस, वाइड बॉल। WD स्लो बॉल करने की कोशिश की सौरभ की, फिर एक बार रूडा के लिए, रूडा राडा करेंगे और ये बॉल बहुत ही अच्छी बॉल, रन आउट होने का चांस है, मिस कर गए। एक रन पूरा कर लिया दौड़कर रूडा ने। रूडा राडा करने की कोशिश करेंगे, तभी एक रन ले लिया। एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 31। इंदापुर क्रीड़ा महोत्सव, गुजरात चैलेंजर्स वालचंद नगर। सौरभ अगला बॉल गौरव को, सौरभ टू गौरव। सौरभ का बहुत अच्छी बॉल डालते हैं सौरभ, ऑफ स्टिक के बाहर डाल रहे, कोशिश कर रहे कि बल्लेबाज को बांध के रखे। सिर्फ एक रन पर ही संतुष्ट होना पड़ा राजेश को। अब स्ट्राइक पर है रूडा। रूडा और गौरव। रनों की रफ्तार कुछ धीमी होती हुई सौरभ की इस ओवर में। सौरभ का अगला बॉल बहुत ही सूझबूझ के समझ के साथ बॉलिंग कर रहे, ऑफ स्टिक के बाहर जाता हुआ वाइड बॉल। ऑफ स्टिक के बाहर रख रहे ताकि बल्लेबाज को बांध के रखा जाए, रनों की रफ्तार कम की जाए, इससे वाइड बॉल भी गिर जाती है। अच्छी बॉल, फिर एक बार वाइड, फिर एक बार वाइड। पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हुई हवा, यह हवा का रुख समझकर सौरभ ऑफ स्टिक के बाहर बॉल डाल रहे हैं। अगली बॉल, फिर एक बार सौरभ के रूडा को, अच्छी बॉल, एक ही रन मिलेगा। मिसफील्ड, बहुत ही ऐसे समय पे मिसफील्ड किया जहां पर रन बच रहे, कम आ रहे, और ये मुफ्त का एक रन दे दिया। पैर की जरूरत ही नहीं थी, पैर से बॉल रोकने की कोशिश की, एक रन मुफ्त का चला गया और इस एक रन के साथ गुजरात चैलेंजर्स का स्कोर हुआ 36। 3 ओवर 36, तीसरी ओवर ये काफी बांध के रखा है बल्लेबाजों को सौरभ ने। अगली बॉल रूडा के लिए, अच्छी बॉल, हल्का सा कट कर दिया, रन आउट होने का चांस, और ये फिर एक बार मिस कर गए। इतनी तेज गेंद फेंकी, कौन है वहां पर, कोई जरूरत ही नहीं थी, और ये 2 बार मिसफील्ड। शायद देवा हाथ उठाओ, और ये बहुत ही गलत तरीके से किया हुआ थ्रो। फिर एक बार सौरभ का अगला बॉल, अगर मारने की कोशिश, फिर एक बार बीट कर रहे हैं सौरभ, और इसी के साथ ये ओवर समाप्त सौरभ का। और ये बहुत ही खूबसूरत हो रहा अंथुरना टीम के लिए, प्रगति फाइट क्लब के लिए। इस ओवर में सिर्फ 8 रन बने हैं, सबसे किफायती ओवर यही साबित हुआ सौरभ का, सिर्फ 8 रन इस ओवर में, और एक विकेट भी चटका लिया 3 ओवर के पश्चात 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आए बाबा, मला नाही पाठवलं. नहीं तो कौन है, श्रीकांत श्री जादव, श्री। ओके, सॉरी. बचे हुए सिर्फ 2 ओवर, 12 बॉल में रोड़ा को बहुत राड़ा करना पड़ेगा। रफ्तार रनों की कम हो चुकी है सौरभ के ओवर में, काफी लगाम लगा के रखा था सौरभ ने। अब स्ट्राइक पर है रूडा, और
बॉलर है श्री। लास्ट के 12 गेंदे देखेंगे वालचंद नगर की टीम कितना स्कोर बढ़ाती है, कितनी स्कोर की ओर जाती है। सामना करेंगे श्री का रूड़ा उठाकर खेला और फिर एक गोल से, और ये शायद एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक तो रोटेट हो चुकी है। अगली बॉल श्री की, और फिर एक बार उठाकर खेल दिया बाउंड्री लाइन ऑन साइड की तरफ। वहां पर अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा, एक रन पर ये संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा थ्रो। ये 2 ओवर जो चल रहे हैं, इसके पहले जो शुरुआत के जो 2 ओवर्स थे उसमें 15-15 रन मेरे ख्याल से 15 की रफ्तार थी, और जब से सौरभ का ओवर हुआ है उसने सिर्फ 8 रन देकर 1 विकेट झटका लिया और रनों पर काफी रोक लगा दी। स्लीपर श्री की फिर एक बार रूड़ा के लिए, रूड़ा सामने कसा हवा में उठता हुआ बॉल बीट कर गए, और ये बिना रन बनाए ही बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में। फिर एक बार रनों की रफ्तार काफी धीमी होती हुई श्री, फिर एक बार रूड़ा के लिए, रूड़ा राड़ा नहीं कर रहे अब तक। अच्छी बॉल ऑफ साइड में खेल दिया, 1 रन दौड़कर दोनों बैट्समैन ने पूरा किया। अच्छी फील्डिंग वहां पर, दूसरे रन लेने की कोशिश, अच्छा थ्रो, देखते क्या होते हैं, लेकिन दूसरा रन भी दोनों बैट्समैन ने दौड़कर पूरा कर लिया। 2 रनों के साथ वालचंद नगर का स्कोर पहुंचा 41। 2 विकेट के नुकसान पर 41। लास्ट की 8 गेंदें बची है। अगर आपको स्कोर अच्छा खड़ा करना है, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे भाई। रूड़ा फिर से एक बार बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी अंतरुण की ओर से श्री द्वारा। अच्छी पकड़ बना के रखी है अंतरुण ने, टीम ने वालचंद नगर के ऊपर। लास्ट की 7 गेंदें बची है, देखेंगे कितना स्कोर खड़ा कर पाएंगे। ऑप्शन के बाहर रख रहे बल्लेबाज को बांध के रखा है श्री ने, तो बहुत ही काफी किफायती हो रही। इसी के साथ इस ओवर में सिर्फ 4 रन, इसके पहले जो तीसरा ओवर था, तीसरे ओवर में 8 रन आए और चौथे ओवर में 4 ही रन श्री ने दिए, और 4 रनों के साथ ही काफी रोक लगा रखी है। और श्रीकांत बहुत ही सबसे बेहतरीन ओवर साबित हुआ। विकेट की तलाश नहीं की, लेकिन रनों को काफी रोक के रखा, रन नहीं बनने दिया। फिर एक बार सौरभ, इस इनिंग का आखिरी ओवर लेके सौरभ। वालचंद नगर गुजरात चैलेंजर्स वर्सेस प्रगति फाइट क्लब आंथोना के बीच। सौरभ अगली बॉल, फिर एक बार बड़े उठाकर मारने की कोशिश की, लॉन्ग ऑन पर बॉल आई, 1 ही रन मिलेगा। बची हुई 5 बॉल, पहली बॉल पर 1 रन, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ गुजरात चैलेंजर्स का स्कोर पहुंचा है 42। 2 विकेट के नुकसान पर 42। सौरभ ने और श्री ने काफी रोक लगा दी है रनों की रफ्तार पर। फिर एक बार रोड़ा ने हवा में खेल दिया, वहां फील्डर मौजूद नहीं है, तो 1 रन पूरा। तो दूसरा रन लेने की कोशिश हो सकते हैं वहां पर, अच्छा थ्रो लेकिन मिस कर गए। फिर एक बार 2 रन पूरे, दूसरा रन भी काफी रफ्तार से पूरा कर लिया। अगर अच्छा हाथ में थ्रो होता तो शायद परेशानी हो सकती थी बल्लेबाज को, लेकिन दोनों बैट्समैन ने अच्छी दौड़ लगा के 2 रन पूरे कर लिए। 2 रन के साथ वालचंद नगर का स्कोर पहुंचा 44। इस बार सौरभ रूड़ा के लिए, फिर एक बार हवा में खेल दिया, काफी गेंद ऊंची चली गई, नीचे फिल्डर मौजूद है, और एक कैच आउट। रूड़ा राड़ा करने की कोशिश की और सौरभ ने उसको पैवेलियन का रास्ता दिखा दिया, रूड़ा का ही राड़ा हो गया। और रूड़ा का राड़ा हुआ। रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश में हवा में गलत शॉट खेल बैठे, टाइमिंग नहीं कर पाए, बिना टाइमिंग का शॉट
ये हवा में बॉल चली गई नीचे, फील्डर ने उसका बहुत ही अच्छा कैच पकड़ लिया और इसी के साथ ये वालचंदनगर गुजरात चैलेंजर्स का तीसरा विकेट गिरता हुआ और 3 विकेट के नुकसान पर वालचंदनगर गुजरात का स्कोर पहुंचा है 44। और ये इस मैच का आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर की 3 बॉल हो चुकी है। अगला मेरे ख्याल से चौथा बॉल, सौरभ सौरभ के आगे खड़े हैं बल्लेबाज, बल्लेबाज के लिए और काफी अच्छा शॉट मिड ऑफ की तरफ खेला हुआ, 2 रन दौड़कर पूरे कर लेंगे ही और कर लिए। क्या होता है जब जब आखिरी ओवर्स चले होते तब बल्लेबाज हवा में उठाकर खेलने की कोशिश करता है, काफी रन तेज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सौरभ काफी रोक के रखते हैं। अगली बॉल फिर एक बार उठाकर खेलने की कोशिश, बीट हुए, शायद कट लगा है, रन आउट नहीं, स्टील हुई वहां पर और ये बहुत ही बेहतरीन ओवर सौरभ का। इस ओवर में सिर्फ अब तक 5 रन आ चुके हैं। सौरभ फिर एक बार अपनी बॉलिंग मार्क पर दौड़ते हैं, उसके सामने बल्लेबाज, बल्लेबाज के लिए और ये हवा में, और इस ओवर का आखिरी बॉल था, हवा में खेल दिया है, दोनों फील्डर के बीच टकराव, लेकिन कैच तो पकड़ ही लिया और यार मगर आउट, 2 विकेट 2 रन बनाकर आउट हुए और ये मैच का 46, गुजरात चैलेंजर्स 46, 4 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 47 रनों की जरूरत अंतुरना के प्रगति फाइट क्लब को 47 रन बनाने पड़ेंगे 5 ओवर में। इन मुमकिन है लेकिन नामुमकिन। शुरुआत तो अच्छी की थी वालचंदनगर टीम ने, शुरुआती के 2 ओवर में 29 रन जड़ चुके थे, लेकिन फिर क्या होगा क्या पता। बाकी के 3 ओवर बहुत धीमी सी गेंद बल्लेबाजी चली उनकी, तो इस वजह से स्कोर नहीं हो चुका।
चुके रोहित और देवा, और बॉलर है रूडा। रोहित और देवा, स्ट्राइक पर है रोहित, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और रूडा राइट हैंडर बॉलर। अच्छी बॉल उठाकर खेलने की कोशिश, पहली बॉल पर बीट हुए रोहित। पवेलियन से बन बनाकर आए हैं, पहली गेंद पर उठाने की कोशिश, शायद बड़ा हिट लगाने चाहते थे रोहित। रोहित अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन आज हवा पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है और लेफ्ट हैंडर है वो, तो उनको ऑफ साइड पर ही ज्यादा बॉल खेलनी पड़ेगी, लेकिन खेल दिया लेग साइड में उनके लॉन्ग ऑन पर, और ये 4 रन। हवा भी उनके शॉट को रोक नहीं पाई, उनकी रफ्तार को रोक नहीं पाई। जैसे बल्ले से बॉल टकराई, उसने बाउंड्री लाइन के पार जाना पसंद किया। और इस मैच का, इस ओवर का पहला चौका प्रगति फाइट क्लब का रोहित और देवा। रूडा, फिर एक बार रोहित। रूडा का अगला बॉल रोहित के लिए। रूडा अपनी बॉलिंग मार्ग से दौड़ते हैं, उनके सामने खड़े हैं रोहित। रोहित फिर एक बार उठाकर मारने की कोशिश की है, बॉल उसी दिशा में चला गया, फील्डर मौजूद है, 1 रन दौड़कर पूरा। और इस 1 रन के साथ प्रगति फाइट क्लब का स्कोर पहुंचा 5, बिना किसी नुकसान के 5 रनों पर है प्रगति फाइट क्लब। इस ओवर की 3 बॉल हो चुकी है, और जीत के लिए 47 रनों का लक्ष्य रखा है गुजरात चैलेंजर्स ने प्रगति फाइट क्लब के सामने। और हवा तेज, हवाएं है देवा, स्ट्राइक पर देवा। रूडा के बॉल का सामना करेंगे देवा। फील्डिंग में कुछ चेंजेस करते हुए रूडा, अगला बॉल देवा के लिए। रूडा का फिर एक बार पीट हो गए, शायद उठाकर मारने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए देवा, और 1 ही रन पर संतुष्ट देवा, और स्कोर पहुंचा 6 रन पर, बिना किसी नुकसान के। प्रगति फाइट क्लब का स्कोर है 6। पानी 10 मिनट में आ जाएगा। अगला बॉल रूडा का, रूडा के लिए लेग साइड में, और ये वाइड, लेग साइड के काफी बाहर निकलती हुई पकाने के बाद बॉल, और वाइड का ये पहला अतिरिक्त रन प्रगति फाइट क्लब के झोली में गिर गया, डाल दिया। फिर एक बार रूडा रोहित के लिए। रोहित ने पहले उनको एक चौका लगा चुके हैं, और दूसरे पर हवा में खेल दिया, स्टील रेखा के पास वापस, बड़े 4 रन। ये गलती कर बैठे, आसान सा ये कैच गलती कर था, बैठे। उनके हाथ से ये बॉल ड्रॉप हो गई, और ये काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है गुजरात चैलेंजर्स को। ये रोहित बहुत ही खूंखार बल्लेबाज है, हवा में उठाकर खेलने में ज्यादा उनकी रुचि है, लंबे शॉट लगाना उनको ज्यादा पसंद है, और ये काफी महंगा साबित हो सकता है गुजरात चैलेंजर्स को। आप देखेंगे फिर एक बार रूडा, रूडा का सामना करेंगे रोहित। रोहित के लिए रूडा का ये अगला बॉल अपनी बॉलिंग मार्ग से दौड़ते रोहित के लिए, और फिर एक बार हवा में खेल दिया, बॉल जा रहा है सीमा रेखा के पास, और ये 4 रन। मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये बहुत ही महंगा साबित होगा ये ड्रॉप हुआ कैच, और ये दूसरा चौका। स्कोर पहुंचा 15, बिना किसी नुकसान के 15।
देवा को शायद कुछ सन्माननीय भगवानराव भरणे प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष अनिकेत नाना भरणे यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. कैलासवासी भगवानराव भरणे प्रतिष्ठानच्या वतीनं नानांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. शायद कुछ पेनल्टी हो रहे. येलो कार्ड. क्या हुआ? देवा देवा को ये वार्निंग आई है. ये जो खेल है ये डिसिप्लिन के हिसाब से चलेगा. अगर कोई खिलाड़ी गलती करता है तो उसका भुगतान उसको भरना पड़ेगा. आप रूल्स ब्रेक ना करें प्लीज. समय बर्बाद ना करे देवा. इंदापूर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सामाजिक न्याय विभागाचे सरचिटणीस गुप्ता निकालचे आपल्या देखील या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. बॉलर कोण आहे? दीपकजी गलाटे साहेब आपल्या देखील या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. अगले बॉलर गौरव. काफी लंबा रनअप है गौरव का. काफी तेज बॉल डालने की कोशिश तो करते हैं और करेंगे गौरव. गौरव का अगला बॉल देवा के लिए अपने लंबी बॉलिंग मार से बॉलिंग मार पर दौड़ और खेल दिया लेग साइड में बॉल के लिए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. शाहीन गेंदबाजी और अच्छा शॉट देवा की ओर से. बस बल्ले को घुमाया, बॉल को एक दिशा दे दी और बॉल चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर प्रगति फाइट क्लब का पहुंचा बिना किसी नुकसान के 19. कभी हवा का रुख देखकर भी समझदारी से बॉलिंग करनी पड़ती है. और फिर एक बार लेग साइड में खेल दिया, बॉल गई सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. बस हल्का सा कट कर दिया, दिशा दे दी और बॉल चली गई सीमा रेखा के बाहर. 6 रनों के लिए इस मैच का, इस टूर्नामेंट का ये पहला छक्का. भरा शॉट और ये इस इनिंग का पहला 6 देवा की बैट से बहुत ही दूर दूर जाता हुआ. बॉल की गति का उपयोग कैसे करें ये सिर्फ ये अभी देवा ने दिखा दिया है. रफ्तार बॉल की तेज थी, बस दिशा और टाइमिंग सही हो तो 6 रन आसानी के साथ बन सकते हैं. और ये बहुत ही अच्छा शॉट और 6 रन. ये पहला छक्का इस टूर्नामेंट का देवा के बल्ले से निकला हुआ. तेज रफ्तार से बॉल चली गई सीमा रेखा के बाहर. 6 रन के, मेरे ख्याल से पहले के बाहर चली गई है. गेंदबाजी तो अच्छी करती है देवा, लेकिन आज साबित कर दिया कि हम बल्लेबाज भी अच्छे हैं. बहुत ही अच्छा शॉट. ऑलराउंडर खिलाड़ी प्रगति फाइट क्लब का देवा. हाँ लावलाय आणायला. ये सही दिशा है बॉलर की. फिर एक बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ. अच्छा शॉट, अच्छी टाइमिंग. 1 ही रन मिलेगा. 1 रन दौड़ के पूरा किया देवा ने. देवा और रोहित कटकर खड़े हैं इस पर. विकेट गंवाना नहीं चाहते और तेज रफ्तार से, रनों की रफ्तार भी काफी तेज है प्रगति फाइट क्लब की. बिना किसी नुकसान 26. दूसरी ओवर की तीसरी बॉल पर ही 26 स्कोर बना है. और फिर एक बार रोहित, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन. ऐसे कठिन समय में बल्लेबाज तो नहीं दिख रहे. बॉलर एक कठिन परीक्षा. और फिर एक बार ऑफ साइड के बाहर चली गई बॉल और ये
सन्माननीय निलेशजी धाकटे पाटील आपले देखील या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. हवा तेज है मैदान में और इसकी वजह से बॉल टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती है आसानी से. अगला बॉल सौरभ का, गौरव का, और फिर ये पर उठा दिया है मिड ऑन पर, वहां पर फील्डर दौड़ता है. चरण रोहित का छक्का, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, बेहतरीन शॉट, सीधा पहले में बॉल चलाया. 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 32 बिना किसी नुकसान के 32. और ये रोहित का इस टूर्नामेंट का दूसरा छक्का. समय, टाइमिंग, रफ्तार और कद, इन सभी का मेल बनाकर खेला हुआ ये शॉट रोहित का. काफी खूंखार बल्लेबाज. या षटकारासाठी 100 रुपयाचं बक्षीस आले आहे निलेशजी धाकटे पाटील यांच्याकडून रोहितसाठी. 100 रुपए का इनाम रोहित का. और ये बॉल और ये चौका बिना मांगे झोली में भर दिया. 4 रन फाइट क्लब के. यानंतर होणारा सामना निरगुडे आणि लासुरने. दोन्ही संघाने टॉस करण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचं आहे. निरगुडे आणि लासुरने दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे आपण टॉस करण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचंय. प्रगति फाइट क्लब जीत के काफी करीब. दूसरी ओवर की सिर्फ एक बॉल बचा है. और झाली एक बॉल बचा है. ओवर ओके ओके. हेलो 36 बिना किसी नुकसान के प्रगति फाइट क्लब 36. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 36. 18 बॉल 11 धावांची गरज जिंकण्यासाठी प्रगती फाईट क्लब अंथरुणे संघाला. अगला बॉल देवा को और ये अच्छी बॉल. उठाकर खेलने की कोशिश लेकिन बिट हुए देवा. बॉल समझ में नहीं आई, थोड़ी सी धीमी गेंदबाजी करते हुए कपिल. कपिल ने चकमा दे दिया था अभी देवा को. काफी तेज दौड़कर आए लेकिन बॉल धीमी कर दी और इस कश्मकश में देवा मिस कर बैठे ये शॉट. अगला बॉल कपिल का. कपिल उनके सामने खड़े हैं देवा. कपिल का ये बॉल देवा के लिए हवा में उठाकर खेलने की कोशिश कामयाब. और ये 6 रन देवा का दूसरा छक्का इस टूर्नामेंट का. देवा काफी खूंखार बल्लेबाज है और रोहित भी, और कपिल को काफी तोड़ रखा है इस ओवर में देवा ने और रोहित ने. लासूरने आणि निरगुडे संघाला विनंती आहे आपण दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉस करण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचंय. साहिल साबळे कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचंय. काफी जबरदस्त बल्लेबाज. कपिल की अगली बॉल देवा के लिए फिर पर उठाकर खेल दिया. बॉल गई सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. अरे पहले तो बाहर निकलता हुआ बॉल. कोई तो ढूंढो यार. इतनी जैसे बल्ले से टकराई बुलेट के माफिक ये बॉल निकल गई सीमा रेखा के बाहर. 2 बॉल अभी विन हो चुकी है. यह मैच विन हो चुकी है. शायद आपको पता नहीं होगा बल्लेबाज, ये मैच विन हो चुका है प्रगति फाइट क्लब अंथुरने. और ये जीत भी लिया मैच मेरे ख्याल से तीसरी ओवर में या दूसरी तीसरी ओवर में समाप्त कर दिया इस मैच को. तीसरी ओवर की तीसरी बॉल पर ये मैच प्रगति फाइट क्लब ने जीत लिया है. अभी मैन ऑफ द मैच लासूरने आणि निरगुडे दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना वारंवार सांगत आहे टॉस करण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स जवळ या. निरगुडे संघाचे कर्णधार आलेले आहेत. लासूरने संघाचे कर्णधार देखील आलेले आहेत. काही क्षणातच नाणेफेक कार्यक्रम होतोय.
इस मैच का मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच सौरभ 3 विकेट ले लिए सौरभ ने, इसलिए उनको ये मैन ऑफ द मैच जाता है। उन्होंने सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट लिए हैं और ऐसे समय पे उन्होंने मैच का रुख बदल दिया। जब 15 रनों की रफ्तार चल रही थी उस समय सौरभ ने आके सारे मैच का रुख पलट दिया और ये